हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अचीवर्स। आई एम शालिनी शर्मा इन फ्रंट ऑफ यू। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन is based on the relationship element, on the basis of channel, on the basis of purpose and style, and on the basis of direction. तो फर्स्ट वन है रिलेशनशिप एलिमेंट। बच्चे, रिलेशनशिप एलिमेंट के अंदर भी हम इसे टू टाइप से डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट वन है इंट्रापर्सनल एंड सेकंड वन है इंटरपर्सनल। इंट्रा नेम से पता चल रहा है कि अपने आप से बात करना, और इंटरपर्सनल के अंदर टू टाइप्स है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। सेकंड वन है ऑन द बेसिस ऑफ चैनल, जो कि बिल्कुल नॉर्मल से हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, ऑरल एंड रिटन। And third one है based on purpose and style, that is formal, informal, and on the basis of direction, vertical, lateral or horizontal, and last one is diagonal. तो हम सबसे पहले इसके अंदर इंट्रापर्सनल की बात कर रहे हैं। तो बच्चे, जो इंट्रापर्सनल नेम से ही पता चल रहा है कि अपने आप से बात करना। ओके, तो इंट्रापर्सनल के अंदर जब हम अपने आप से बात करते हैं तो उसको इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन बोल देते हैं। तो अपने आप से बात करना है तो इट मीन्स जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं, या आप अपने आप के बारे में कुछ सोच रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, या आप बोल सकते हैं कि कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन क्या होता है कि जब आप बहुत लंबे टाइम तक किसी भी बात के बारे में सोच रहे हैं तो उसको भी हम बोल देते हैं इंट्रापर्सनल। या हम जब प्रेइंग टू गॉड, भगवान से प्रे कर रहे हैं, तो वो भी हम भगवान से और अपने आप से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर मतलब कोई लिविंग पर्सन नहीं है। तो जब आप भगवान से और अपने आप से बात कर रहे हो तो उसको भी हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर लेके आते हैं। इसके अंदर क्या है कि आप डायरेक्ट बात करते हो, अपने आप से बात कर रहे हो तो डायरेक्ट बात करोगे, भगवान से बात कर रहे हो, आपको पता है कि भगवान हर जगह हैं तो हम उनसे बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर हमारा कोई थर्ड वन नहीं होता है, जो भी बात सोचनी है आप अपना डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हो। क्लियर है बच्चे? तो इसके अंदर हम अपने चाहे आइडियाज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, मान लीजिए कोई आपके माइंड में आइडिया है तो उसके बारे में अगर सोच रहे हैं तो बहुत डीपली सोच रहे हैं, तो वो भी चीज कंटेम्पलेशन में आ जाती है। तो जैसे कई बार हम अपने अंदर ही मटरिंग करते हैं, जैसे अपने अंदर ही बोलते रहते हैं, कहते हैं ओ माय गॉड, ये भगवान, ये कैसे होगा, ये कैसे सॉल्यूशन निकलेगा। तो वो सब बातें जो हम अपने दिल के अंदर सोच रहे हैं उसको हम बोल देते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इसको इंट्रापर्सनल बोल दिया है। ये यहाँ पे इंट्रा है, नॉट इंटर। कि इंक्लूड इंडिविजुअल रिफ्लेक्शन, कि हम अपने बारे में खुद ही डिस्कस कर रहे हैं। कई बार हम कहते हैं ना कि ऐसा क्यों हो जाता है मेरे साथ, मैं तो सब कुछ अच्छा करने की ट्राई करती हूँ लेकिन ऐसा पता नहीं मेरे साथ ही क्यों होता है। तो वो चीज क्या करें कि आप अपने आप से डिस्कशन कर रहे हो। नेक्स्ट वन है मेडिटेशन, जब हम किसी भगवान के बारे में सोच रहे हैं, कंटेम्पलेशन हो रहा है, या प्रेइंग टू गॉड कर रहे हैं, तो ये सब इंट्रापर्सनल है। सेकंड वन है इंटरपर्सनल, इसके अंदर आ गया है डयाडिक, ग्रुप और मास कम्युनिकेशन। तो बच्चे, डायडिक के अंदर जब दो आपस में बात कर रहे हैं तो उसको हम बोल देते हैं डायडिक कम्युनिकेशन। ग्रुप के अंदर 8 से 10 लोग जब आपस में बात करते हैं, कोई भी आप कॉन्फ्रेंस ले लो, कोई मीटिंग ले लो, तो उसके अंदर जब बात होती है तो वो ग्रुप कम्युनिकेशन बन जाता है। और नेक्स्ट वन है मास कम्युनिकेशन, जब जैसे आपकी कोई रैली निकल रही है, जो बहुत सारे लोग हैं, अनलिमिटेड है, तो उसको हम बोल देते हैं मास कम्युनिकेशन। आई होप ये समझ आ गया होगा। इसके अंदर आप कोई एग्जांपल ले लेते हो, जैसे रैलीज, बीजेपी, कांग्रेस, अब इनकी रैलीज जो निकल रही है वो सब क्या है कि लीडर्स जो है वो पब्लिक से बात कर रहे हैं, तो उसको हमने मास कम्युनिकेशन का नेम दे दिया है। अब बच्चे, ये हम कर रहे थे इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल में हमने डिवाइड किया फॉर्मल और इनफॉर्मल को। क्लियर है? अब फॉर्मल की बात क्या होती है, जहां पे फॉर्मल वे से बात की जाती है, मींस आप अपनी कोई पर्सनल डिस्कशन नहीं कर सकते हो,
एक फॉर्मेलिटी है, बात करने का एक वे होगा, आपका स्टाइल होगा। जैसे कि कोई मीटिंग है या कोई कॉन्फ्रेंस है तो उसको हम बोल देते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या है, कोई प्राइवेट डिस्कशन है, जैसे आप अपनी फैमिली के साथ कर रहे हो या अपने कोई फ्रेंड्स के साथ कर रहे हो, तो उसको हम बोल देते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। आई होप यू पॉइंट समझ आ गए होंगे। तो ये हमारा क्या था, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप एलिमेंट्स। ठीक है। अब जो ग्रुप कम्युनिकेशन है वो एक बहुत लेंथी है, तो इसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। अब ग्रुप जो कम्युनिकेशन है उसकी अलग से एक वीडियो बन जाएगी, लेकिन और ये ऑन द बेसिस ऑफ चैनल, ये भी एक बहुत लेंथी टॉपिक है, तो इसकी भी मैं नेक्स्ट कल वीडियो बना के आपको करूंगी। अब ये है बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल्स। बच्चे ये बिल्कुल इजी सा पॉइंट है, ये मैं करवा देती हूँ और इसकी क्लास आपको कल मिल जाएगी। तो फर्स्ट वन है फॉर्मल, अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर क्या था, इंटरपर्सनल था। एक आप मीटिंग ले लेते हो, वही सेम है कि पर्पस और स्टाइल के बेस पे हम कर रहे हैं। फॉर्मल के अंदर आप लिख लोगे कि एक फॉर्मल वे होता है कि जैसे हाई अथॉरिटी ने अगर बात करनी है अपने एम्प्लॉय से, तो एक फॉर्मल कुछ रूल्स रेगुलेशंस होंगे, तो उसके बेस पे ही आप बात करोगे। तो आप लिख सकते हो कि फॉर्मल के अंदर रूल्स रेगुलेशन कन्वेंशंस उनके साथ ही हम बात करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन पॉइंट ले लीजिए आप इसके अंदर कि ये अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है। ठीक है। साथ के साथ इसके अंदर हायरार्की हो सकती है या कोई भी अथॉरिटी लाइंस होती है। जैसे कि अब मान लीजिए टॉप वाले ने इससे बात करनी है तो पहले इधर से इधर बात जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, तो मतलब एक अथॉरिटी भी हो सकती है। तो ये चीज सारी फॉर्मेलिटी है कि अगर बात पहुंचानी है तो किस तरह से इधर पहुंचानी है, तो टॉप लेवल से उसके सबऑर्डिनेट को, सबऑर्डिनेट से फिर उसके सबऑर्डिनेट को, इस तरह से मीटिंग एक बार डिस्कस होगी। तो वो चीज हम बोल देते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन में। या आपकी अथॉरिटी सीधी भी बात कर सकते हैं, वो हर कंपनी के अलग अलग रूल्स हैं रेगुलेशंस है, उसके बेस पे ही एक फॉर्मल वे तैयार किया जाता है। इसके अंदर फॉर्मल में राइट लैंग्वेज होनी चाहिए, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए, कि मतलब कहीं भी आप कोई फ्रेंडली बिहेव नहीं कर सकते हो। तो वो सब हो गया है फॉर्मल कम्युनिकेशन में। इनफॉर्मल के अंदर फॉर्मल प्लस फ्रेंडलीनेस हो जाती है, मीन्स मिक्सअप हो जाता है। फॉर्मल चैनल के साथ हम इनफॉर्मल को यूज कर सकते हैं। इसके अंदर हम कोई पर्सनल, अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉइज की कोई प्रॉब्लम है या सोशल नीड्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, तो वो भी हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आ जाता है। इसके अंदर इंटरपर्सनल और फेस टू फेस ये पॉइंट्स बन रहे हैं आपके, तो प्लीज आप साथ साथ नोट कर लीजिए कि ये इंटरपर्सनल और फेस टू फेस भी हो सकता है। इंटरपर्सनल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज इंटरपर्सनल। तो अब आया ना समझ के, इंटरपर्सनल के अंदर ही फॉर्मल इनफॉर्मल थे, तो ये भी इसके अंदर इंक्लूड हो गए हैं। नेक्स्ट वन है इसके अंदर हम कोई भी बॉडी गेस्चर्स को यूज कर सकते हैं। मींस जैसे सरप्राइज्ड हुए हैं तो हम इस तरह से अपने आईब्रोज को ऊपर कर लेते हैं, लेकिन जो फॉर्मल होता है उसमें हम इस तरह के गेस्चर्स को यूज नहीं करते हैं। ओके, तो बॉडी गेस्चर्स को यूज कर लेते हैं, बट इसके अंदर कोई भी फॉर्मल रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते हैं। अगर फॉर्मल ही हो गए फिर तो वो फॉर्मल कम्युनिकेशन ही बन गया है ना। ठीक है। तो इसके अंदर फ्रेंडलीनेस भी बोल सकते हैं, और आप इसके अंदर बहुत सारी डिस्टॉर्शन होती है, फिल्टरिंग हो सकती है। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि इस पर्सन ने इसको कोई बात बोली, उसमें कुछ चेंजेस करके आगे थर्ड पर्सन को ये बात, उसके बाद इधर पहुंचती है तो वो कहते हैं मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं था। ठीक है। तो वो चीज क्या हो गई है कि जो उसके फेवर में है उस बात को आप चेंज कर देते हो, मॉडिफाई करके भी बात को कर सकते हो, कि मीन्स आप यहाँ पे इसको ग्रेव माइन कम्युनिकेशन बोल सकते हैं, कि कुछ भी नहीं पता होता कि कम्युनिकेट होके बात कहाँ से कहाँ तक पहुंच सकती है। तो वो भी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। मीन्स आपने जो बात बोली नहीं है उसको भी फिल्टरिंग कर सकते हैं डिस्टॉर्शन करके, और उस बात का गलत मीनिंग भी निकाल सकते हैं और पॉजिटिव मीनिंग भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वन है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन के अंदर आप बोलोगे कि वर्टिकल, वर्टिकल में क्या होगा,
या तो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, तो उसको हम बोल देते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन जो है फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा। अपवर्ड को कई बार बॉटम अप्रोच भी बोल जाते हैं और डाउनवर्ड को जो है वो टॉप बॉटम भी बोला जाता है। अपवर्ड को बॉटम अप और डाउनवर्ड को टॉप बॉटम अप्रोच भी बोल देते हैं। तो ये वर्टिकल होती है, ये मीन्स कि हेड जो है वो अपने एम्प्लॉय से डिस्कस कर रहा है, तो वो वर्टिकल कम्युनिकेशन है। जबकि आपका जो लेटरल या हॉरिजेंटल है उसके अंदर सेम लेवल पे सेम एम्प्लॉयज बात कर रहे हैं, मीन्स मिडल लेवल पे अगर है तो सारे एम्प्लॉयज सेम लेवल के हैं, तो वो जब आपस में डिस्कशन कर रहे हैं तो उसको लेटरल या हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन बोला जाता है। ये फॉर्मल भी हो सकता है और अब फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों हो सकते हैं, तो प्लीज इंक्लूड कर दीजिए कि लेटरल और हॉरिजेंटल के अंदर फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। ये मोस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन है क्योंकि सेम लेवल पे है, ठीक है। वर्टिकल में क्या है कि जो हाई लेवल का एम्प्लॉय है उससे सबऑर्डिनेट बात करेगा तो एक फॉर्मेलिटी होगी, लेकिन जो लेटरल और डायगोनल में है फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों का कॉम्बिनेशन है, मींस सेम लेवल पे जब दो पर्सन बात कर रहे हैं तो वो फॉर्मल लैंग्वेज भी यूज करते हैं, इनफॉर्मल भी करते हैं, तो इसलिए ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन बन जाता है। ये एक तरह से टीम स्पिरिट भी बनाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और साथ के साथ ये हेल्पफुल है सारी ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट के लिए, तो इसको हम बोल देंगे लेटरल और हॉरिजेंटल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वन और लास्ट वन है डायगोनल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है इस तरह से मान लीजिए यहाँ पे एम्प्लॉयज है, ठीक है, तो अब ये वाला जो था वो तो कौन सा था आपका वर्टिकल था, ठीक है। ये साथ में जो सेम एम्प्लॉय सेम लेवल पे थे वो था आपका लेटरल और डायगोनल, लेकिन यहाँ पे ये एम्प्लॉय और इस एम्प्लॉय से जब बात करें ये एम्प्लॉय इस एम्प्लॉय से बात कर रहा है तो उसको हम बोल देते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल बन रहा है ना इस तरह से, तो इसको हम बोल देंगे डायगोनल कम्युनिकेशन। इसके अंदर क्या होता है, ये इफेक्टिव है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था, पहले अगर इसने इससे बात करनी है तो पहले इधर जाओ फिर उधर जाओ, और यहाँ पे क्या डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है तो ऑब्वियसली इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। इसमें भी फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों आ जाएंगे। ये रिमूव करता है जो बाउंडनेस है, ठीक है, जो आपकी बीच में रिस्ट्रिक्शंस है वो खत्म कर देता है और फ्री फ्लो हो जाता है इंफॉर्मेशन का। तो आप लिख सकते हो रिमूव बाउंडनेस, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, और काम जल्दी भी होता है, फास्ट, ठीक है, इंफॉर्मेशन भी हम जल्दी पहुंचा सकते हैं। और यहाँ पे एक अच्छा रिलेशनशिप बनता है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का। तो ये जो था कम्युनिकेशन वो था डायगोनल कम्युनिकेशन। तो आज स्टूडेंट्स हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप एलिमेंट बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ये 3 हो चुके हैं। अब मैंने आपको एक तो ग्रुप कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कशन करना है जो कि इंटरपर्सनल के अंदर था, और एक ऑन द बेसिस ऑफ चैनल, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर समझा दूंगी। तो इसकी इसकी वीडियो जो है वो आपको नेक्स्ट में मिलेगी। जो इंटरपर्सनल के अंदर हमने बात की है ना, इंटरपर्सनल के अंदर फॉर्मल इनफॉर्मल, फॉर्मल में जैसे डायडिक हो गया है, आपका ग्रुप हो गया या मास हो गया, तो डायडिक और मास की हम डिस्कशन कर चुके हैं। ग्रुप में भी मैंने आपको बताया कि 8 से 10 लोग जो हैं वो मीटिंग करते हैं, लेकिन ग्रुप कम्युनिकेशन आगे बहुत वाइड है, तो उसकी एक अलग से आपको वीडियो मिल जाएगी, उससे आप ग्रुप कम्युनिकेशन क्या है वो समझेंगे। और ये ऑन द बेसिस ऑफ चैनल, उसकी भी वीडियो नेक्स्ट आपको मिल जाएगी। तो आई होप ये 3 जो कम्युनिकेशन है वो आपको समझ आए होंगे, 3 टाइप्स। अगर समझ आए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।